प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैथाइन सब में स्वागत है। हम आजकल पढ़ रहे हैं प्रश्नावली जो हमारी चल रही है घन एवं घनमूल। उसमें हम घन संक्रिया पर आधारित सवाल हल कर चुके हैं। घन अर्थात किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है वो गुणनफल कहलाता है उस दी गई संख्या का घन। पिछली बार हमने देखा था कि कोई भी संख्या घन किस तरह से हो सकती है, या किसी संख्या को किससे गुणा किया जाए कि वो घन बन जाए, या किसी संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो घन प्राप्त हो जाए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी दी गई संख्या का जो पूर्ण घन है उसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और संक्षिप्त विधि द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। कई विद्यार्थियों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर आप क्लास जूम पे चलाइए, या जूम ऐप पे चलाइए, या माइक्रोसॉफ्ट मीट पे चलाइए, या गूगल मीट पे चलाइए। तो इसके लिए हमने पहले भी संदेश भेजे थे कि जिनके पास भी ये ऐप हैं वो यस लिखकर भेजें, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों में से बहुत ही कम विद्यार्थियों ने इसका जवाब भेजा। लगभग कुल विद्यार्थियों का 30% विद्यार्थियों के पास ही जूम या गूगल मीट ऐप उपलब्ध है। तो इसी वजह से हम आपकी कक्षा जूम या गूगल मीट ऐप पर नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप सभी जूम और गूगल मीट ऐप, गूगल मीट के लिए आपको कहा गया है, इस पर आप उपलब्ध हैं, सारे विद्यार्थी में से लगभग 80% विद्यार्थी होने चाहिए जिससे कि सभी को फायदा मिल सके। क्योंकि YouTube तो ऐसा चैनल है जिस पर आप 24 घंटे में से कभी भी किसी भी समय वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो आप उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख सकते हैं। जबकि गूगल मीट या जूम ऐप पर आपको केवल उसी समय एक लिंक आएगा थोड़ी देर पहले, और आप उस पर उस निश्चित समय पर ही वीडियो देख पाएंगे, और बाद में आप वह वीडियो नहीं देख पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम ये गूगल पर चला रहे नहीं है, जूम पर भी नहीं चला रहे हैं, हम चला रहे हैं इस पर यूट्यूब पे। अगर किसी को कोई भी क्वेरीज आती हैं तो वो फ़ोन करके उन शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली घन और घनमूल का टॉपिक घनमूल। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है 7.2 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको जो संख्याएं दी गई हैं वो सब पूर्ण घन संख्या है, अर्थात उन सभी का घनमूल अवश्य निकलेगा, उनमें 3-3 के समूह अवश्य बनेंगे। तो देखिए पहला हमारा इसका प्रश्न है 64। 64 का हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले बता दिया था कि जब भी अभाज्य गुणनखंड करें तो भाग देने का क्रम हमारा रहना चाहिए अभाज्य संख्याओं के क्रम में। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, इस तरह से हमको भाग देना है इसी क्रम में। इसका क्रम नहीं बदलना है जहां तक संभव हो सके, इससे आपको समय कम लगेगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें भाग जा रहा है 2 का। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 32 में 2 का भाग देंगे, जाएगा 16 बार, क्योंकि 16 दूनी होता है 32। फिर 2 का भाग देंगे, जाएगा 8 बार, फिर वापस 2 का भाग 4 बार, फिर वापस 2 का भाग, 2 दूनी 4, पुनः 2 का भाग, जाएगा 2 एकम 2। तो इस तरह से 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 बार, यहाँ पर देखिए 2 है, अर्थात अगर हम 3-3 के समूह बनाते हैं तो हम इस पहले समूह में से 1-2 लेंगे, दूसरे समूह में से भी 1-2 लेंगे, तो हमें 64 का घनमूल प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 2 अर्थात 4। तो 64 का घनमूल है 4, अर्थात 4 का घन होता है 64। दूसरा प्रश्न देखिए इसी का 10,648। 10,648 बहुत ध्यान से आपको लिखना है, एक भी अंकों के लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। 10,648 की जगह ऐसे नहीं कहीं आप 10,684 लिख दें या 10,640 लिख दें। लिखते समय बहुत ध्यान रखना है। वापस देखिए इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 8, तो हम भाग देंगे 2 का। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8।
तो देखिए कितना प्राप्त हो गया, 5324। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब है कि आप उस संख्या को 2 समान भागों में बांट रहे हैं, अर्थात उसको आधा कर दीजिए तो 2 का भागफल प्राप्त हो जाएगा। पुनः 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 के आगे उतारेंगे 3, 2 छिक्के 12, फिर बचेगा 1, 1 के आगे उतारेंगे 2, फिर 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। पुनः देखिए 2 का भाग दे रहे हैं अब, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें क्योंकि इकाई का अंक कितना आ गया 1। अब देखिए किसका भाग जा रहा है इसमें, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग देके देखिए वो भी नहीं जाएगा इसमें। अब हम देंगे इसमें 11 का भाग। देखिए 11 का जो हमारा नियम होता है वो क्या होता है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग समान होता है। 1 और 3 4, 3 और 1 4, तो इसमें 11 का भाग हम दे सकते हैं। 13 में देंगे सबसे पहले 11 का भाग, 11 एकम 11, 2 बच जाएगा, 2 के आगे उतारेंगे 3 तो हो जाएगा 23, 11 दूनी 22, फिर 1 बच गया 11 हो गया, 11 एकम 11। वापिस देंगे 11 का भाग, 121 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, 1 बच गया, फिर 1 उतारा 11 हो गया, यहाँ पर वापस भाग जाएगा 11 का ही, तो 11 एकम 11। तो इस तरह से 10,648 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं वो देखिए, तीन बार 2 है और 3 बार 11 है। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इस प्रकार अब 3 3 के समूह बन गए यहाँ पर, 2 के भी और 11 के भी। और घनमूल में क्या ध्यान रखते हैं हम कि हमको हर समूह में से एक अंक लेना है, तो घनमूल हो जाएगा 10,648 का 2 गुणा 11, और 11 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22। तो इस तरह से इसका घनमूल प्राप्त हो गया हमें 22, अर्थात 22 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 10,648। अब इसी का देखिए 5वां प्रश्न, 15,625। 5वें में हमको संख्या दी गई है 15,625, तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15,625 के। देखिए अब यहाँ पे हमने लिख दिया, और सबसे पहले देखिए अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है 5, तो 2 के बाद में 3 से पहले जांच करनी है, डायरेक्ट 5 का भाग नहीं देना है। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 1 19, तो 19 3 का गुणक नहीं है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब हम देंगे यहाँ पर किसका भाग, 5 का भाग देते हैं। तो देखिए 5 तिया 15, 6 में भाग देंगे 5 का, नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 के आगे उतारेंगे 2, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। पुनः 5 का भाग देंगे, 5 छिक्के 30, 1 के आगे 2 उतारा, 12 हो गए, 12 में जाएगा 5 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो इस तरह से 625 प्राप्त हो गया। 625 में अब किसका भाग देंगे, वापस 5 का भाग जाएगा क्योंकि 2 और 3 का भाग जाएगा नहीं, देना भी नहीं है हमको, क्रम से भाग दे रहे हैं हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, वापस 5 का, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर वापस 5 का, 5 पंजे 25, पुनः 5 का देंगे, 5 एकम 5। तो इस तरह से 15,625 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हो गया, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार प्राप्त हुआ है, 6 बार, अर्थात हमारे 3 3 के कितने समूह बन रहे हैं, 2 समूह बन रहे हैं। तो इसे हम पहले लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, 15,625 बराबर, लिखते समय भी बहुत ध्यान रखना है आपको कि संख्या जो भी हम लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो कम या ज्यादा नहीं हो जाए। पहला समूह और ये दूसरा समूह,
तो इस तरह से 15,625 का घनमूल हो गया 5 गुणा 5 अर्थात 25। तो 25 का जब हम घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 15,625। आपको ध्यान है 25 का वर्ग कितना होता है? 25 का स्क्वायर आप पढ़ चुके हो पहले। हाँ, 25 का स्क्वायर होता है 625। शाबाश। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का 7वां है। यहां पर हमको दिया गया है 1,10,592। इसका हमको ज्ञात करना है घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो वही प्रक्रिया वापस सबसे पहले लिखना है हमको 110 592। फिर हम करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले देखिए इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग देंगे। 2 पंजे 10, फिर 1 क्या होता है 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 क्या उतारा 9, तो कितना हो गया 19। 19 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 में 18, फिर 1 बच जाएगा वापस, 1 क्या उतारेंगे 2 तो हो जाएगा 12, तो 2 छिक्के 12। आपको जिसको भाग देने में थोड़ी सी समस्या है वो इसका भाग रफ में देके देखेगा। जब आप इसका अभ्यास करेंगे दोबारा तो इसको भाग को रफ में देके देखना है। मौखिक करते समय ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे यही गलती हो जाती है तो फिर आगे सारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और आपको उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं फिर। तो ये सब आप भाग, जो बड़े बड़े भाग आते हैं, आप सब अपनी रफ कॉपी में भाग देके देखिए और उसके बाद यहाँ पे लिखिए मौखिक भाग देने की बजाय। वापस इकाई का अंक 6 आ गया तो भाग जाएगा 2 का। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, 1 क्या उतारा 5 तो हो गए 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 क्या उतारा 2 तो हो गए 2 छिक्के 12, फिर 9, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। तो इस तरह से प्राप्त हो गया 27,648। वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, 7 में देंगे 2 का भाग, 3 बार 2 तिया 6, 1 क्या उतारेंगे 6 तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो देखिए कितना प्राप्त हो गया 13,824। और 13,824 आपके इसमें एक प्रश्न भी है जिसमें 13,824 दिया गया है, तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं इसकी सहायता से। 2 छिक्के 12, 1 क्या उतारा 8, 18 हो गए, 2 निम्मे 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः वापस 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 9 में भाग देंगे 2 का कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 चौके 8, अब 1 बच जाएगा, 1 क्या उतारेंगे 1 तो 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 छिक्के 12। वापिस अब 2 का भाग देंगे इधर, तो देखिए यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। वापिस 2 का भाग, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 17 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग 8 बार, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 1 क्या उतारेंगे 2, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। वापिस 2 का भाग देंगे यहाँ पर, तो देखिए कितनी बार जाने वाला है 2 का भाग, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। पुनः 2 का भाग देंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4, वापस 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। तो इस तरह से यहाँ तक हम आ चुके हैं 216 तक। 216 का भी हमने किया था, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले हम कर चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर आपको एक बहुत ध्यान से चीज बताई थी, वो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या लगने वाली, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो भाग टूट की 0। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको ध्यान होगा। तो देखिए 2 का भाग जा रहा है 216 में, 216 में भाग जाएगा 2 का कितनी बार, देखिए 2 एकम 2, अब 1 में भाग नहीं जाता 2 का, तो भाग टूट की लगेगी 0। और हम भाग देंगे अब 16 में 2 का, तो कितनी बार जाने वाला है 8 बार। तो इस तरह से 216 में हमने 2 का भाग दिया, कितना प्राप्त हो गया 108। अब जैसे आपके अगर किसी के पन्ने पर जगह नहीं बचती है
तो अब यहाँ तक सवाल करने के बाद में ऊपर उसके सामने से ही दोबारा यहाँ से जो इसके है आगे से यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप पूरे सवाल को काट दें फिर अगले पन्ने पर दोबारा करें। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे, देखिए पुनः 108 से। तो 108 का भाग, 108 में हमको भाग देना है, वापस भाग जाएगा 2 का। यहाँ पे हम देखिए 2 नहीं लिख रहे हैं, आप चाहें तो अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर 108 के आगे से शुरू करना है। तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, वापस 2 का, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर वापस अब 2 का भाग जा सकता है क्या? देखिए इकाई का अंक क्या आ गया 7, तो अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब भाग किसका देंगे इसमें हम? 3 का। 3 नमे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखिए कितने बड़े अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। अब इसको लिखते समय बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कितने बार है। तो देखिए हम समूह बना लेते हैं यहीं पर ही, 1 2 3, 1 2 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से ये समूह भी पूरा हो रहा है। फिर यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर किसी की जगह बची है तो वो यहीं से इसको शुरू कर सकता है और पूरा कर सकता है। अब इसको हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखना है इसको हमको। यहाँ पर पूरी जो संख्या है 1,10,592, इसको हम लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 1,10,592। 2 के कितने समूह बने? देखिए 1 2 3 और 4 समूह बने हैं 2 के। तो ये पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, इसके बाद में ये चौथा समूह और अंत में जो हमारा 5वां समूह वो किसका है? 3 का। तो 3 बार 3 लिख देंगे। तो इस तरह से 1,10,592 का घनमूल। देखिए हर समूह में से हमको एक अंक लेना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 के देखिए कितने समूह बन रहे हैं? 4 समूह बन रहे हैं पूरे। तो हमने 4 बार 2 ले लिया और 1 बार ले लेंगे 3। तो इस तरह से जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो देखिए कितना प्राप्त होने वाला है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमें 1,10,592 का घनमूल 48। अभी तो हम आपको बता रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि से। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे संक्षिप्त विधि, जिससे आप इसका गुणनखंड करने के बजाय आप इसका घनमूल बहुत जल्दी कुछ सेकंडों में आप इसका उत्तर बता सकते हैं। लेकिन वो आपको तभी करना है जब आपका ये प्रश्न का उत्तर आता है 4 उत्तरों वाले प्रश्नों में, अर्थात वस्तुनिष्ठ में जब आपका इसका उत्तर आएगा तब आप इसको करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्योंकि आपकी क्लास 8वीं क्लास है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आता है अपने, जब आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, नवोदय स्कूल की परीक्षा देंगे आप, या NTSC की परीक्षा देंगे, या और अन्य कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो आपको संक्षिप्त विधि का उपयोग करना पड़ेगा और उससे आप इसका घनमूल सेकंडों में बता सकेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही 9वां भाग है। यहाँ पर हमको दिया गया है 1,75,616, इसके करने हमको अभाज्य गुणनखंड और फिर प्राप्त करना है घनमूल। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 1,75,616, बहुत ध्यान से करने हैं इसके भी, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो जब हम बड़ी संख्या का कोई भी सवाल करते हैं तो पहले तो हमको संख्या चेक कर लेनी चाहिए, संख्या हमने सही लिखी है या नहीं। उसके बाद हमको अगली प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इकाई का अंक 6 है, तो भाग देंगे हम 2 का। 17 में भाग जाएगा 2 का 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पर भाग देंगे, एक के आगे उतारेंगे 5 तो हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14। 15 में से 14 गए, एक बचेगा, फिर एक के आगे उतारेंगे 6, 16, 2 अट्ठे 16। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वापस 1, और 1 में 2 का भाग
नहीं जाता है, तो क्या लगेगी भाग टूट की 0। उसके बाद हम पूरे 16 में भाग दे सकेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देना है वापस, 2 चौके 8, 2 तिया 6। फिर भाग देंगे तो देखिए एक यहां से बच रहा है, एक के आगे उतारेंगे 8, तो 2 निम्मे 18, 0 ऐसे के ऐसे और 4, 2 चौके 8। पुनः वापस 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक के आगे उतारेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 19। 19 में 2 का भाग जाएगा, 9 बार 2 नब्बे 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। पुनः 2 का भाग वापस, 2 एकम 2। अब देखिए वापस क्या आ गया यहाँ पर 1, तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा वापस भाग टूट की 0। अब 19 प्राप्त हो गया यहाँ पर, 19 में हम देंगे 2 का भाग, 19 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 2 निम्मे 18, एक के आगे उतारा 5, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको 1। अब हम देख के देखते हैं यहाँ पर 3 का भाग, अंकों का योग कीजिए, 7 और 1 8, 8 और 9, ध्यान दीजिए 9 और 8 17, 17 और 1 18। तो इस तरह से इसमें जा रहा है 3 का भाग, तो 3 का भाग देंगे हम, 3 तिया 9, एक के आगे उतारेंगे 9, 19 हो जाएगा, 3 छिक्के 18, एक बचेगा, एक के आगे उतारेंगे 7, 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 17 में से 15 गए, बचेंगे 2, 2 के आगे उतारेंगे 1, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। वापिस देखिए 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21। पुनः 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, 2 के आगे उतारा 7, 27 हो गए, 3 नब्बे 27। अब वापिस चेक कीजिए, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। अब 3 का भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा है। अब तो ध्यान दीजिए, वापस बहुत ध्यान से देखिए कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। तो अब देखिए हमको ये कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर हमारे से गलती हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 के 2 ही समूह बन रहे हैं, जबकि आपको क्या कहा था शुरू में कि यहाँ पर हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें हर संख्या के कितना समूह प्राप्त होंगे, 3 समूह प्राप्त होंगे। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है। यहाँ पर हम भाग देते हैं, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया 4 बार, अर्थात हमसे यहाँ पर एक समूह बन गया, दूसरा समूह लेकिन नहीं बना, अर्थात गलती यहीं पर हो गई थी। तो देखिए अब कैसे पकड़ में आती है, 2 एकम 2, फिर भाग दिया, भाग नहीं गया, 0 लगी, भाग टूट की, 2 निम्मे 18, 2 सत्ते 14, एक बचा, एक के आगे उतारा 2, तो कितने हो गए 12। तो यहाँ पर एक की जगह कितना आने वाला है 6 आने वाला है। तो देखिए इस तरह से आप अपनी गलती पकड़ सकते हैं, सवाल करते हुए भी अगर आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं तो और देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 छिक्के 12। अब वापस 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, एक के आगे उतारेंगे 7, कितना हो जाएगा 17, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर भी 2 अट्ठे 16। वापस अब 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, देखिए 2 छिक्के 12। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, वापस देखिए अब एक बचा, एक के आगे उतारा 7, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 और कितना यहाँ पर वापस 2 छिक्के 12। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 686। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, उससे पहले चेक कर लीजिए, एक समूह 2 समूह और तीसरे में 1 2 का भाग देते ही हमारा प्राप्त हो जाएगा तीसरा समूह भी, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो इस तरह से प्राप्त हो गया 343। अब यहाँ पर जगह बहुत कम है इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं अब आगे
343 में हम भाग देना शुरू कर रहे हैं वापस शुरू से। यहां से देखिए भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 3 10। तो ऐसे नहीं कि 3 यहाँ लिखा हुआ है तो आप फटाफट 3 का भाग देने लग जाएं। तो देखिए 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो 7 का भाग देते हैं। देखिए इसमें 7 चौके 28, 34 में से 28 गए, कितने बच गए? 6, 6 के आगे उतारा 3, 63 हो गए, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इस तरह से देखिए ये पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह और ये चौथा समूह। इस प्रकार हमको पूरे 3-3 के समूह प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए ये सवाल आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें एक तो भागटूट का शून्य लग रहा है बहुत जगह और जल्दबाजी में सवाल में आप आगे भी कहीं पे गलती कर सकते हैं। तो अब हम लिख देंगे 1,75,616 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 समूह तो 2 के हैं। पहला समूह, दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। और एक समूह किसका है? 3 का है। वो किसका है? 7 का। 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 1,75,616 का घनमूल कितना प्राप्त हो गया? 1 यहाँ से 2, दूसरा 2 इस समूह से, तीसरा 2 इस समूह से और चौथा 2 यहाँ से। तो अब देखिए आप गुणा कर सकते हैं पूरा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो इस प्रकार 1,75,616 का घनमूल कितना प्राप्त हो गया हमको? 56। तो बहुत ध्यान से आपको इस सवाल को लिखना है और जब आप इसका अभ्यास कर लें तो भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभाज्य गुणनखंड बहुत सरल होते हैं लेकिन बस गलती कहाँ पर होती है इनसे, हम भागटूट की शून्य लगाना भूल जाएं या कहीं जल्दबाजी में भाग देने में गलती हो जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है इसका सत्य असत्य का, वो आप स्वयं कोशिश कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि जो हमको इसमें कुछ संख्याएं दी गई है उनके हमको घनमूल ज्ञात करने हैं अनुमान से, अर्थात उसको हम बोल सकते हैं संक्षिप्त विधि। तो देखिए वो विधि क्या है। पहली इसकी संख्या हमको दी गई है 4,913। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इकाई की तरफ से 3-3 का समूह बना लेते हैं। ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह। पहला समूह देखिए, प्रथम समूह 913 में इकाई का अंक हमको दिया हुआ है 3, इसलिए घनमूल का इकाई अंक। अब इसमें आपको वो जो आपको सारणी याद करने के लिए दी गई थी, बताई गई थी, वो सारणी आपको अगर 1 से 10 तक की याद है तो आप इस सवाल को 10 सेकंड में हल कर सकते हैं मौखिक। तो जो पहला समूह है उसका जो इकाई का अंक है उसके देखते हुए ही हम घनमूल का इकाई का अंक बता सकते हैं। 913 में इकाई का अंक 3 है और 3 का क्यूब अर्थात होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 27। 27 में इकाई का अंक कितना हो गया? 7। वही होगा हमारा घनमूल का इकाई अंक 7। दूसरा समूह देखिए 4। दूसरे समूह 4 में, दूसरे समूह 4 में देखिए किसका घन समाहित है, अर्थात किस संख्या का घन हम करें कि वो 4 के बराबर या 4 से कम है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, वो हो गया ज्यादा, तो हमको लेना है कम का। तो दूसरे समूह 4 में 1 का घन समाहित है, इसलिए घनमूल का दहाई अंक, जो दहाई अंक है घनमूल का, जिसका घन समाहित होगा उसका जो दहाई अंक होगा वही होगा। ठीक है, तो दहाई का अंक कितना हो गया? 1, क्योंकि 1 का घन समाहित है। अगर यहां पर होता 11 तो 11 में किसका घन समाहित होता? ध्यान दीजिए 2 का क्यूब होता है 8, जो उससे ठीक कम है, तो यहां पर तब आता 2।
तो ये विधि भी कब काम करेगी, जब हमको पूर्ण घन संख्या दी गई है तभी हम इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इस संख्या में हमको देखिए 2 समूह प्राप्त हुए थे, एक समूह पूरा था, एक समूह पूरा नहीं था, तो उत्तर हमको प्राप्त हो गया था 2 अंकों में। जितने समूह बनते हैं उत्तर भी उतने ही अंकों में प्राप्त होगा। तो उत्तर आ चुका है हमारा 4913 का घनमूल होगा दहाई की जगह 1 और इकाई की जगह 7। अतः 4913 का घनमूल बराबर हो गया 17। तो अब तक हमने प्रश्न 1 में जितने भी सवाल किए हैं जो पूर्ण घन संख्या होती है उन 6 अंकों तक वाली, उसका आप उत्तर इस विधि से 10 सेकंड के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वो सारणी 1 से 10 के क्यूब आपको याद है तो आप ऐसे कैसे शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे लिखकर 6 अंकों तक के घनमूल की जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप उसको मौखिक कर सकते हैं। अब देखिए एक और संख्या हमको दी गई है 32,768। इसमें देखिए पहला समूह 768, दूसरा समूह है 32। तो प्रथम समूह 768 में इकाई का अंक 8 है। ध्यान दीजिए इकाई का अंक कितना है 8, इसलिए घनमूल का इकाई अंक 8 का क्यूब कीजिए फटाफट जल्दी से। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 में इकाई क्या होती है 2। तो अगर संख्या का इकाई का अंक 8 है तो घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा 2, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 512 की इकाई होती है 2। इसी तरह से जो दूसरा समूह है, दूसरे समूह कितना है अपना देखिए 32। 32 में किसका घन समाहित है, इसमें हमको देखना है किसका घन समाहित है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, जो ज्यादा हो गया, इसलिए इसमें 3 का घन समाहित है। तो यहां लिख देंगे 3 का घन समाहित है, इसलिए घनमूल का दहाई अंक बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो अतः 32,768 का घनमूल बराबर हो गया 32। तो इस प्रकार से देखिए आप, अभी आपको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि अब हम लिख के कर रहे हैं। अगर आप इसको मौखिक करेंगे तो आपको इसका उत्तर 10 सेकंड से भी कम समय में प्राप्त हो जाएगा। 6 अंकों तक के घनमूल इस तरह से आप बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने घनमूल ज्ञात करना सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से और संक्षिप्त विधि से। दोनों विधियां देखिए बहुत ही आसान और एक दूसरे की उल्टी है। एक में थोड़ा समय लगता है और एक बिल्कुल कम समय में पूरी हो जाती है, अगर आपको 1 से लेकर 20 तक के या 1 से लेकर 10 तक के घनमूल याद हैं तो। आप सब इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब भी किया है, अन्य लोगों से भी आप सब्सक्राइब करा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका पूरी तरह फायदा उठाइए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, जिससे कि जो विद्यार्थियों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है खासकर गणित विषय का, वो पूरा हो सके। धन्यवाद।